Assalamu alaikum, guys. Namaste and greetings, everybody. I am your host, Kantesh Kingrani, the member of the Planning and Development Department. As you all know कि आज इंडिपेंडेंस डे है, जो आज का हमारा एपिसोड है तो वो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड है। तो मैं अपने उन नेशनल हीरोज और जो फ्रंट लाइनर्स है उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए कुछ कहना चाहूँगा कि मिली नहीं है हमें ये अर्ज़ पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला। तो इस शो को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के खास और टैलेंटेड मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। तो हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर एडम रसल, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और ये बहुत अच्छे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भी हैं। और मैं मूव ऑन करता हूँ अपने सेकंड गेस्ट की तरफ, जो है एडम की सिस्टर मिस लीज़ा किम कडारा, जो कि मीडिया साइंस की स्टूडेंट है इकरा यूनिवर्सिटी से, और ये बहुत ब्रिलियंट सिंगर भी हैं। तो लेट्स वेलकम टू बोथ ऑफ आवर गेस्ट। लेट्स वेलकम मिस्टर एडम एंड लीज़ा। Assalamualaikum. Happy Independence Day. Good evening. Independence Day to you all. तो कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत 14 बरस मुबारक हो। आपको भी। मैं तो बहुत खैरियत से हूँ। और हेलो लीज़ा, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? और सब मैं भी खैरियत से हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो चले चलते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है इंट्रो मच। तो मेरा पहला सवाल एडम आपसे है। एडम, जैसा कि आप जानते हैं, हाँ, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल और हर चीज़ अपने नॉर्मल शेड्यूल की तरफ जा रही है। तो हाउ वाज योर क्वारंटीन? क्वारंटीन में जैसे आपको पता है, क्वारंटीन में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज तो वो चलती रही, बात है कि मेरी भी क्लासेस तो साथ साथ जैसे आपको पता है कि मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले कर में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है सीखने के लिए। जैसे मैंने नोटेशन सीख ली, क्योंकि जैसे वाला टाइम काफ़ी था, तो मैंने उसको सोचा कि नोटेशन सीख लेते हैं, जो कि देखकर म्यूजिक को बजाना जिसको कहते हैं। तो ये बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा कि ये बड़ी एक ऐसी चीज़ थी जो सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग इसके पीछे पड़ते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा टीचर मिल जाए कि जो एक्सपर्टीज रखता हो और फिर वो ये सिखाए। लेकिन बस क्योंकि मेरी फैमिलीज में काफ़ी लोग हैं जो ये चीज़ें बजाते हैं नोटेशंस के साथ, तो मैंने उनसे सीखा और ये मेरे लिए बड़ा एक अच्छा रहा ये सारा पेज है। तो मेरा सेम सवाल मिस लीज़ा से है। मिस लीज़ा, आपका लॉकडाउन कैसा रहा अपने भाई के साथ? ज़्यादा उन्होंने तंग तो नहीं किया इस लॉकडाउन में? नहीं, लॉकडाउन बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि हम लोगों ने लॉकडाउन को फारिग नहीं गुजरने दिया। तो बिल्कुल उसका पूरा फायदा उठाया। म्यूजिक को ज्यादा हम लोगों ने बेटर किया, वोकल्स बेटर करी। पढ़ाई वैसी साथ चल रही थी, उसमें भी बहुत ज्यादा हम लोगों ने उसको भी पॉलिश कर दिया। और बाकी फिर काफी हेल्प भी की लॉकडाउन में एनिमल्स की, उन लोगों की जो मतलब बहुत ज्यादा मुतासिर जो हुए थे लॉकडाउन की वजह से। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे, तो जितना हमसे हेल्प हुआ तो हमने हेल्प भी करी और अपने स्किल्स को भी मैच। चले, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने लॉकडाउन को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से गुजारा है। तो मेरा सेकंड सवाल जो है वो एडम से है। एडम के व्हाट डज इंडिपेंडेंस मीन्स इन योर डिक्शनरी? इंडिपेंडेंस को आप कैसा तस्वीर करते हैं? मैं बस सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप दिल से अपने आप को आज़ाद समझते हैं, तो सिर्फ दिल से अपने आप को आज़ाद या इंडिपेंडेंट समझना काफ़ी नहीं है। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। अपने दिमाग से भी आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होगा। अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूं कि यू हैव टू बी ब्रॉड माइंडेड, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ब्रॉड माइंडेडनेस जो है वो काफ़ी चीज़ों को इंडिपेंडेंटली देखती है।
तो मैं बस ये कहूँगा कि इंडिपेंडेंस मेरे लिए ये है कि ब्रॉड माइंडेडनेस, कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को खुली तरह से देखेंगे, ज़्यादा छोटी सोच नहीं रखेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और जो आपसे इंटरेक्ट करेंगे उनके लिए। तो मैं अपना सेकंड सवाल मैं लीजा से यही करूंगा कि लीजा, जैसे कि एडम ने डिस्क्राइब किया कि हमें ब्रॉड माइंड होना चाहिए, तो क्या आप मानती हैं कि हमारे जैसे पाकिस्तान के लोग हैं वो भी ऐसे ब्रॉड माइंड है? आप आज़ाद मुल्क को कैसा तस्वुर करती हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में? हमारा मुल्क तो वैसे ही मतलब काफी बहुत ज्यादा जब आगे बढ़ चुका है तो काफी ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, लेकिन कुछ हैं जो अभी भी नैरो माइंडेड है और पोजेसिव है और काफी यंगस्टर्स को या काफी अपने फैमिली मेंबर्स को रोकते हैं चीजें करने से। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी ब्रॉड माइंडनेस फैल चुकी है और जितना आगे बढ़ते जा रहा है जमाना, तो हम लोग को भी उसके साथ साथ रहना चाहिए और उसके साथ साथ चलना चाहिए और अपने माइंड को उस लिहाज से ब्रॉडर कर लेना चाहिए। यस, आपके व्यूज बड़ी ब्रॉड हैं और इससे हमारे जो सुनने वाले व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारा पहला सेगमेंट यही एंड होता है। ओके, लेट्स मूव टू आवर सेकंड सेगमेंट जो कि है सिंग एंड टॉक। तो इस सेगमेंट का मेरा पहला सवाल एडम आपसे है। मिस्टर एडम जी। तो जैसा कि हमने सुना है कि म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री है और इसमें जो म्यूजिक कीबोर्ड प्लेयर हैं वो बहुत कम सुनाई देते हैं। तो इस फील्ड में आपके कौन इंस्पिरेशन है जिनसे आप इंस्पायर होकर इस फील्ड को परस्यू किया आपने? मेरी फैमिली में, जैसे मैंने बताया, म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे अंकल्स हो गए, मेरे दादा तक हो गए, ग्रैंडफादर, फिर उसके अलावा मेरे छोटे भाई है, कजन ब्रदर्स जिसको कह लो, हर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, कीबोर्ड, गिटार, और काफी ज्यादा तो मैं कहूँगा कि वोकलिस्ट भी है। तो बस उन्हीं को देखकर और प्लीज, और जैसे मैं कहा एक खून होता है ना, तो बस वही खून था और फिर मैंने सीखने लग गया और तो आपके सामने बैठा। चलें, तो ये कहा जा सकता है कि ये फैमिली इनहेरेंट टैलेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल जो है वो मिस लीजा से है। मिस लीजा, जी जैसा कि जी। हम मतलब हमने आपको सिंगिंग करते देखा है, तो आपने अपनी जिंदगी का सबसे पहला मिली नगमा कौन सा गाया था? पहला मिली नगमा मैंने गाया था लब पे आती है स्कूल में। चलें, वो तो हर किसी के बचपन से गुजरा है। तो हम क्या आपकी वॉइस में सुनना पसंद करना चाहेंगे इस चीज को, तो क्या आप पेश करेंगी? जी जी जरूर जरूर। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, वो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीना, वो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीना,
मस्त से कि जितना आप दोनों के बारे में सुना था उससे ज्यादा मेलोडियस आवाज आप लोगों की है और आपके इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जैसे हैं। थैंक यू। अच्छा चले, मेरा तीसरा सवाल जो है वो मिस्टर एडम से है। एडम, जैसा कि हमने देखा और सुना है कि आपने नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ट्रैवल किया है, सही है? तो जी जी। नॉर्दर्न एरिया, हाँ नॉर्दर्न एरियाज जैसे पाकिस्तान की ब्यूटी कहा जाता है, तो उसको कोई सॉन्ग डेडिकेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जैसी बात है, हमारी धरती जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो उसके लिए मैं एक ही सॉन्ग कहूँगा, सोनी धरती। मैं आपको मेरी बैंड गिटार पे आपके साथ आपको सुनाएगी और मैं उसको कीबोर्ड में जी जी। बैकिंग। सोनी धरती अल्लाह के कदम कदम मावा, कदम कदम मावा तुझे, कदम कदम मावा। सोनी धरती अल्लाह के, तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोनी धरती अल्लाह के। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहा जाए आपको। इम्प्रेशन में तो आप कभी कमी छोड़ते ही नहीं है। चले थैंक यू। चले, हाँ चले, मैं अपने अगले सवाल की तरफ जाता हूँ जो मिस लीजा से है। मिस लीजा, जैसे कि एडम ने बताया कि आप ट्रैवल और फैमिली ट्रैवल्स पे बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो अगर आपको कभी मौका मिले कि आपको सोलो ट्रैवल कहीं करना हो, तो वो कौन सी जगह होगी? और वहां पर अगर आपको अपनी गिटार प्ले करने का मौका मिले तो कौन सा सॉन्ग होगा जो वो आप वहां गाना पसंद करेंगे? नॉर्दर्न साइड स्पेशली गिलगित साइड, वहां पर मैं ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करूंगी और वहां पे मैं गाऊंगी दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है इसी वजह से। तो फिर इसकी पेशकश हो जाए, जी जी बिल्कुल जरूर। क्योंकि आज जश्न आज़ादी भी है और ये एक स्पेशल मोमेंट क्रिएट करेगा। जी बिल्कुल। चले
बहुत ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब तारीफ के लिए लफ्ज नहीं मिल रहे। थैंक यू चले चले मैं अपने अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करता हूँ। तो एडम, मेरा चौथा सवाल आपसे है कि एडम, बीइंग एन पाकिस्तानी, अगर आपको कभी मौका मिले कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, सही है, तो जैसे एक पेट्रियोटिक पर्सन होता है तो उसको कभी काफी चीजों में लैकिंग मिलती है, काफी चीजें लैक करने को मिलती है। तो आपको क्या लगता है वो कौन सी कुछ लैकिंग्स है जिस पर हम लोगों को अपना काम करना चाहिए एज अ पेट्रियोटिक पर्सन? बिल्कुल। बीइंग अ पेट्रियोटिक, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने वतन से प्यार करते हैं तो जो वतन में लोग रहते हैं आपको उनको भी अपना समझना चाहिए और उनसे भी प्यार करना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। जी, बहुत अच्छा मैसेज है उन लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग भी इस चीज पर अमल करना शुरू कर दें। और मैं फिर अपने अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करता हूँ, जो कि मिस लीजा से है। मिस लीजा, तो मैं पूछना चाहूंगा कि हाउ वाज योर म्यूजिकल जर्नी, और अब तक आपको क्या फीलिंग आती है कि जब अपनी आप पीछे सक्सेस को देखती है और उस म्यूजिकल जर्नी को याद करने की कोशिश करती है? और अगर इस चीज पे आप अगर कोई सॉन्ग पेश करना चाहें तो बहुत ही अच्छा हो जाए। जी जी जरूर। मेरी म्यूजिक जर्नी बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी, जब मैं 5 साल की थी तब से सिंगिंग वगैरह स्टार्ट हो गई। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैंने कितना ज्यादा अपने ओन पर अपने आप को और ज्यादा पॉलिश किया है। मतलब जब मैं पीछे देखती हूँ कि मैं मुझे अपने फ्लॉज नजर आते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैंने कितना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो अभी कोविड में भी बहुत ज्यादा गा गा के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर करके तो वो और ज्यादा बेटर हो गई जो मेरी वॉइस है। तो कोविड का तो बहुत ज्यादा हाथ है इसके अंदर, मेरी जो भी पॉलिश हुई है या स्किल्स इनहेंस हुई हैं। तो म्यूजिक जर्नी कोविड की वजह से भी बहुत ज्यादा इनहेंस हुई। तो इसी म्यूजिक जर्नी को याद करते हुए कोई अपना क्रिएटिव मूवमेंट या कोई और गाना जो आप बताना चाहें अपनी इसी आवाज में? जी मैं जरूर गाऊंगी जुनून से। चले। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। से मिलती है आजादी। नसीब इत्तेहादी माँ कायद का पैगाम। नसीब इत्तेहादी माँ खाके पाक पहलवान रोज सोचा जानता है सारा जहां। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। वाह वाह। अब मैं इस सिंगिंग की फील्ड से रखता तो नहीं हूँ, बट मेरे एज अ नॉन सिंगर होने से भी मुझे पता चला है कि सिंगिंग की फील्ड कितनी प्रॉस्परस है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो हाँ, चले एडम, तो मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जैसा कि हमने आपको जितना जाना और आपको देखने की कोशिश की, तो
जैसा कि हमें पता चला कि ग्रैंड कम्यून जो हुआ था टीएसए में, तो जी जी। वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस आप लोगों ने जीत ली थी। तो हाँ जी उसी बिल्कुल। दिन पे, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जी, उसी के हवाले से पूछना चाहूंगा कि वहां पर जो आपने ड्रेस कोड पहना था वो था अजरक के साथ। तो ऐसा क्या रीजन था कि आपने सिर्फ अजरक को ही चुना अपने उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए? पहनने के लिए बड़ी अच्छी लगती है जैसी बात। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसी बात, इट इज़ अ सिंबल ऑफ सिंधी कल्चर। सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट भी करती है। और मुझ पे उस दिन बड़ी सूट भी की थी, तो मेरी मॉम ने मुझे स्पेशली वो पहनाई कि एडम पहन के जा। और बस मैं ये कहूँ कि जब हम किसी और को वो एज अ प्रेजेंट पेश कर देते हैं, तो वो एक तरह का अगला जो उसको लेता है वो ऐसा फील करता है कि वो कंफर्टेबल फील करता है उसके साथ जो दे रहा होता है उससे। तो एक तरह का उनमें एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि और जो ले रहा होता है ना, वो बड़ा अच्छा फील करता है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ सिंबल ऑफ सिंधी कल्चर। अच्छा एडम, तो उसी प्राउड मोमेंट को याद करते हुए कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। रहे ना रहे, ये आपने सुना है? रहे न रहे, ये एक जी बिल्कुल। वो मैं पेश करना चाहूँगा अपनी बैंड के साथ। ठीक है? जी, आपकी आवाज में सुनना पसंद करेंगे जी। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बढ़िए चले दोस्ती ओ यारा मेरे, है तेरी कसम, जुदा हम ना होंगे कभी। हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा। ये ताकत मेरी, ये कुव्वत तेरी, बढ़े है मेरी ये दुआ। तू मेरे आप, तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत। तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। वाह, ये सॉन्ग सुन के ना मुझे अपने पुराने दोस्त से याद आ गए, जो उनके साथ पल गुजरे थे। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी, मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो लीजा आपसे है। जी जी। लीजा, जैसा कि आप जानती हैं कि आज़ादी तो सबकी होती है, जी तो बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में जो फीमेल की इनसिक्योरिटी पे बात होती है, और जैसा कि फीमेल की इनसिक्योरिटी की वजह से ही उनको अपने कई कभार ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो इसके बारे में अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगी आप? जैसे हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का, फैमिलीज का। अभी काफी लोग हैं जिनका माइंड बहुत ब्रॉड है, और अगर हम फीमेल्स के बारे में सोचे तो वो जो मेल्स करते हैं फैमिली में, वही फीमेल्स को भी अलाउ होता है करना। लेकिन कुछ ऐसी अभी भी फैमिलीज हैं जहाँ पे मेल डोमिनेंसी अभी भी चलती है, तो वहाँ पे फीमेल्स को वो सारे इक्वालिटी नहीं होती है फीमेल के लिए। तो वो अभी भी है पाकिस्तान में कि वो जो इक्वालिटी है वो फीमेल और मेल के लिए अभी इक्वल नहीं है। कुछ चीजें हैं जो मेल्स को ज्यादा रेकमेंड करते हैं और फीमेल्स को उस चीज के लिए पीछे रखना होता है, और काफी चीजें फीमेल्स कॉम्प्रोमाइज करती हैं अपनी अपने ड्रीम्स, अपने जो भी उनके पैशंस होते हैं अपनी फैमिली चलाने के। तो ये चीज अभी है, तो ये भी शायद जब वक्त आगे बढ़ता जाएगा
तो जब और तब्दीलियां होती जाएंगी तो ये भी चीज आगे और लोगों का जो पर्सपेक्टिव होगा वो ब्रॉडर होगा इसलिए। मैं भी होप करता हूँ कि इसी चीज में वुमेन्स को भी इक्वालिटी राइट्स दिए जाएं जो वो चाहती हैं। और इसी पे मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई गाना सजेस्ट करना हो तो कुछ डेडिकेशन देंगी उस चीज पे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है कोई हम जैसा। जी। मस्ती का है समा झूमे ये जहां, है सितारों का ये इम्तिहान, जज्बा दास्ता हिम्मत है जवां, अब के जीतेगा कौन यहाँ, जोश कितना है जोर कितना है कौन जाए यहाँ, कोश उड़ाने को जान लड़ाने को सारी आई यहाँ, ए यो आले 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 ओ, ए यो आ, है कोई हम जैसा। चले, बहुत ही अच्छा सेशन गया है। तो इसी को आगे लेकर मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा एडम से। एडम, जैसा कि हमने सुना है कि जो सीए है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग फील्ड है। जी उसके जी। लिए आप, हाँ, अपनी सोशल लाइफ बहुत सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके अपने पैशन की वजह से कभी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हो? नहीं, ऐसा सच नहीं हुआ ऐसा। मैंने अपनी सीए लाइफ जो अभी तक गुजारी है और जो मैं गुजार रहा हूँ बड़े तरीके से गुजारी है। वो कहते हैं ना, अब जैसे हमको कहा गया स्टार्टिंग से ही कि हमने हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, तो मैंने सब चीज़ों को साथ साथ रखा। म्यूजिक भी साथ प्ले करता रहा और साथ साथ स्टडी भी करता रहा। तो ऐसा सच मुझे कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आई। मैं बैलेंस रख के चल रहा हूँ और चलता रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही चलता रहा। चले, हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं सीए में वो भी आपसे काफी इंस्पायर होके अपनी जो सोशल लाइफ है उनको भी कैरी ऑन करेंगे। तो मेरा अगला सवाल जो है वो मिस रीजा से है। मिस रीजा, जैसा कि आप बहुत ब्रिलियंट सिंगर है, तो ऐसा कौन सा पीरियड था जब आपको लगा कि आप सिंगिंग कर सकती हैं और अपनी इस ब्यूटीफुल आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं? ऐसा कौन सा वक्त पीरियड था जब आपको लगा कि आप सिंगर बन सकती हैं? ये तब हुआ कि जब मैं गाने लगी थी और काफी मुझे लोगों ने मोटिवेट किया कि मैं अच्छा गाती हूँ, मैं गा सकती हूँ। तो तब मुझे ये हुआ कि हाँ मैं गा सकती हूँ और मुझे अब अपने स्किल को और ज्यादा पॉलिश करना है और इसको आगे बढ़ाना। अच्छा, लीजा, जैसा कि आपने बताया कि आप को बचपन से जैसे आप गाना गा रही हैं, तो उसी बचपन के मोमेंट्स में आपने ऐसा कौन सा सॉन्ग था जो आपको बहुत फेवरेट था और आप अभी प्ले करके हमें सुना सकती हैं? वो पेट्रियोटिक सॉन्ग जो था वो था ये वतन तुम्हारा है, और मैं वो आपको कभी सुना।
मन हारा है तुमको नगमा इसके इस वतन की पट्टी में खून है शहीदों का अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का नज़्म व ज़ब्त को अपना तेरे कारवां जानो वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो हारा है तुमको पास इसके मन हारा है तुमको नगमा इसके माशाल्लाह, ये जो शाम है ये बहुत ही ब्यूटीफुल होती जा रही है, और मेरे लिए नहीं, मेरी ऑडियंस के लिए भी। और मैं अपनी तरफ से कुछ फरमाइशी सॉन्ग आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप वो गाएंगी? हम जिंदा कौम है। जी जी जरूर बिल्कुल। कौन जी, सा? हम जिंदा कौम है, मेरा पर्सनली फेवरेट है वो। जी जी जी। जी जरूर ला 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 हम सबका पाकिस्तान तेरा सिर पर बहनों के रजाएं हैं हिम्मत के लिए हम ना माओ की दुआएं हैं तेरा सिर पर बहनों की रजाएं हैं हिम्मत के लिए हम ना माओ की दुआएं हैं हम पर अब का सलाम हम पर अब का एहसान जिंदा कौम है आइंदा कौम है हम जिंदा कौम है आइंदा कौम है हम सबकी है पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 माशाल्लाह, बहुत ही हाँ माशाल्लाह, बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस है। और मैं कहना चाहूँगा कि आप दोनों का जो कॉम्बो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है आजकल की जनरेशन में। चले हम मूव करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है थिंक फास्ट। अच्छा गाइस, मैं थिंक फास्ट का आगाज जो करूंगा वो मिस टीजा से करूंगा। मिस टीजा, तो मैं आपसे 5 कंसेक्यूटिव सवालों के जवाब पूछूंगा, जो कि आपको जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। जी
ठीक है। जी तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि उर्दू लफ्ज के मायने क्या है? लश्कर। जी सही जवाब है। और दूसरा सवाल ये है कि मैं आपको अपने 3 फेवरेट सिंगर्स के नाम बताऊंगा जिनको आपको रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 में प्लेस करना है। जी अपने 3 फेवरेट सिंगर्स जो मैं बताऊंगा आपको, अली जफर, और जो दूसरा है अली अजमत, और तीसरा है आतिफ असलम। अली असमत, आतिफ असलम और अली जफर। अली असमत फर्स्ट, चलें आतिफ असलम सेकंड और थर्ड अली जफर। चलें तो मेरा तीसरा सवाल भी आप ही से है कि जी अगर आपको कभी मौका मिले कि अपनी मीडिया साइंस से आपको स्विच करने को कोई और फील्ड में जाएं, स्विच करके कोई और फील्ड में जाए, तो वो कौन सी फील्ड होगी? वो वेट वेट की फील्ड हो, वेटरनरी कोर्स होता है ना, जानवर के डॉक्टर्स उसमें। अच्छा, एनिमल लव है बहुत ज्यादा। जी एक्चुअली आपके इंटरेस्ट से दिखता भी है। जी चले जैसा मेरा चौथा सवाल भी आप ही से है लीदा। एज अ फैमिली सपोर्ट सिस्टम, जैसा कि आपके भाई आपके बहुत सपोर्टर रहे हैं, तो कभी ऐसा लगा कि यही सपोर्ट कभी कंपटीशन में बदल रहा हो? नहीं, एक्चुअली कॉम्पिटिशन में भी मतलब मेरे साथ भाई ने ही प्ले किया है हमेशा। और कभी कभी मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था, मुझे मोटिवेट करने के लिए भाई होता था उस टाइम पर। तो जितना भी मैंने परफॉर्म किया है तो उसमें इन्होंने ही मुझे, भाई ने ही सबसे ज्यादा मोटिवेट किया और family। चलें तो मेरा आखिरी सवाल जो है वो पांचवा जो आपसे है कि जी अगर कोई ऐसा सॉन्ग जैसे उसको आप अपने रिक्रिएट वर्जन में लाना चाहें, तो वो कौन सा सॉन्ग होगा जिसको आप कवर गाकर गाएंगी? um, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं नेशनल सॉन्ग में से बोलूं तो उसमें से मैं जुनून से। जुनून से। चलें तो मेरा जो अभी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट की तरफ, मिस्टर एडम। मिस्टर जी एडम, मेरे ये 5 सवाल अभी आपसे ही होंगे जो कंसेक्यूटिव आपको जवाब देने हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि उर्दू कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ओरिजिनेट ये पर्शियन लैंग्वेज से हुई। यस आई रिमेम्बर। जी पर्शियन जी लैंग्वेज, इफ आई एम अच्छा, नॉट रॉन्ग। जी बहुत सही जवाब है आपका। और मेरा दूसरा सवाल जो है आपसे वो ये है कि अगर आपको लीजा की तरह ऐसे 3 सिंगर दिए जाएं, फीमेल सिंगर जिनको आप रैंक करना चाहें रैंक 3 में, तो वो मैं आपको नाम बताऊंगा तो उनको आपको लिस्ट करना है कि हकीका रियानी, नूर जहां और मोमना मुस्तैफी। ये तो काफी सिंपल आपने पूछा है। नूरजहां तो फर्स्ट, और रिका क्यानी सेकंड, और थर्ड जो है वो मोमिना। इस तरह से। चलें तो बहुत ही इजी सवाल था, तो चलें मैं अपने अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करता हूँ कि मेरा सेम सवाल आपसे है कि अगर आपको कभी मौका मिले कि सीएस से स्विच होना पड़े, तो वो कौन सी फील्ड होगी जिसमें आप इंटरेस्ट दिखाएंगे अपना? सी एस एस। सी एस सीएसएस। एस के जी बिल्कुल। वो जी मुझे मेरी फैमिली की तरफ से भी काफी था कि आप अगर आप सीए में नहीं जाना चाहते तो आप सेकंड जो अल्टरनेटिव है वो सी एस एस। लेकिन आई चल चूज सीए। तो मेरा सीए में आपके सामने शुक्र है खुदा का कि आपके थ्रू में आ चुका हूँ। चलें मेरा जो अगला सवाल है वो एडम से ही है। एडम, जो पाकिस्तानी फ्लैग है, व्हाट 4 थिंग्स ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग रिप्रेजेंट्स? वाइट पार्ट, ग्रीन पार्ट, क्रिसेंट एंड स्टार। व्हाइट पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो रिलीजियस माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, माइनॉरिटीज को।
जी। और जो ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट करता है वो मुस्लिम्स मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, क्योंकि इट्स अ बिगर पार्ट, ठीक है। और थर्ड में क्रेसेंट जो है वो मैं कहूँगा प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और लास्ट स्टार्स जो है वो मैं लाइट एंड नॉलेज को रिप्रेजेंट करता हूँ, जी लाइट एंड आपका नॉलेज। सवाल जी आपका सवाल बिल्कुल राइट है, और मैं अपने अगले सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि एडम, अगर आपको कभी मौका मिले कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली आपको रिप्रेजेंट करना हो, तो वो ऐसे कौन से 3 लफ्ज होंगे जिसमें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? पाकिस्तान को तो मैं बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी इस मुल्क की तारीफ की जाए कम है। मैं ये कहूँगा कि फुल ऑफ ब्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरा फुल ऑफ हेरिटेज, और थर्डली मैं कहूँगा वेरी रिच इन आर्ट्स एंड कल्चर। ये 3 लाइनों में मैं इसको डिस्क्राइब भी करना चाहूँगा और प्रेजेंट भी। चलें हम अपने लास्ट सेगमेंट को, जो कि थिंक फास्ट था, उसको एंड करते हुए अभी फर्दर मूव ऑन होंगे। अच्छा गाइस, तो मैं अपने इस शो को इख्तिताम करने से पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज ही के दिन कोई स्पेशल सॉन्ग अपना जो उनके दिल से प्रेजेंट करना चाहते हैं वो हमें पेश करके दिखाएं। जी जी सर। जी जी। धरती से पलक को छूने का, शाहीन से ऊंचा उड़ने का, एक जज्बा दिल में रखे है, चाहत का अपने मोहब्बत का। धरती से पलक को छूने का, शाहीन से ऊंचा उड़ने का, एक जज्बा दिल में रखते हैं, चाहत का अपने मोहब्बत का। एक दरिया दिल में रखते हैं, इन हम के सच्चे जज्बों से सब फूलों को बहकाना है, एक नगमा प्यार का गाना है, धड़कन में जोश जगाना है, खुशियों का रंग जमाना है, हमें धरती वापस जाना है, हमें धरती वापस जाना है। सारा बहुत सच्चाई, पैगाम है जिंदा कौमों का, रोशन तारीख के माथे पर एक नाम है जिंदा कौमों का, तारीख के माथे पर हमको ये नाम सदा चमकाना है, एक नगमा प्यार का गाना है, धड़कन में जोश जगाना है, खुशियों का रंग जमाना है, हमें धरती वापस जाना है, खुशियों का रंग जमाना है, हमें धरती वापस जाना है। दुनिया के बुलंद पहाड़ों से कहीं बढ़कर अपने जज्बे, दरियाओं की सख्त चट्टानों से मजबूत ये दिल के हौसले हैं, इस हिम्मत हासिल जज्बे से दरियाओं का दिल
एक नगमा प्यार का गाना है, धड़कन में जोश जमाना है, खुशियों का रंग जमाना है, हमें धरती माँ को सजाना है, खुशियों का रंग जमाना है, हमें धरती माँ को सजाना है, खुशियों का रंग जमाना है, हमें धरती माँ को सजाना है, हमें धरती माँ को सजाना है, हमें धरती माँ को सजाना है। Thank you. माशाल्लाह, थैंक यू सो मच एडम एंड लीसा। आई मस्ट से कि आप दोनों जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड है ऑफ सिंगिंग एंड इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग। और थैंक यू सो मच हमारे शो के लिए टाइम निकालने के लिए। आपने यहाँ पर बहुत चार चांद लगा दी और हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय रहा आपके साथ रहने में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक कोट कहना चाहूँगा कि जिसके बगैर हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंस डे वो इनकम्प्लीट रहेगी। तो मैं वो कायदे आज़म का कोट शेयर करना चाहता हूँ कि you are free to go to your temple, you are free to go to your mosque or any other place of worship. You may belong to any other caste, color or creed. The religion has nothing to do with the business of the state. और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो ये कोट कायदे आज़म ने कहा है वो काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करेंगे, ना कि बस इस चीज़ पर सुनकर बस इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। अच्छा, इस शो को इख्तिताम करने से पहले मैं हमारे अजीज गेस्ट से वीकेंड्स पे टीडी के लिए रिव्यूज लेना चाहूँगा। तो मिस्टर एडम शुरू करते हैं आपसे। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, कि बड़ा अच्छा लगा आपके साथ जो शो हमारा गुजरा। और मुझे ये बड़ा एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि आप लोगों ने जो इनिशिएटिव ये लिया कि जो अपने टैलेंट को प्रमोट नहीं कर सकते, आप लोगों ने उनको ये प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया है बहुत अच्छा है। बस आप इसी में बढ़ते जाए और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू सो मच अगेन। मिस लीजा, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? जी, मेरा भी सेम यही थॉट है कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है उन सिंगर्स को, उन आर्टिस्ट को, उन सब लोगों को जो अपना टैलेंट प्रमोट नहीं कर सकते हैं, और हम लोग को आपने अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग भी आके अपना टैलेंट प्रमोट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, और आप लोग का बहुत ज़्यादा हम लोग इम्प्रेस हुए हैं आपके इनिशिएटिव। थैंक यू। चले, थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जैसे कहा कि हम प्लेटफॉर्म की वो लोग अपना प्रमोशन रखते हैं या जैसा भी, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बस इसी तरह हम लोग काम करते रहेंगे और टैलेंट को प्रमोशन करते रहेंगे। दिस इज कांतेश किंगरानी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।